राधा वल्लभ श्री रघुवंशी वृंदावन श्रीवंचन भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। इसमें जो गोपाल जी का विग्रह है, यह विग्रह मूर्ति किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में विराजमान थी। एक बार दो ब्राह्मण, जिनमें एक व्रत था और दूसरा युवा, दोनों पुरी से वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियाँ नहीं थी, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी काफ़ी सहायता की थी। वृंदावन पहुँचने पर उस वृद्ध ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस युवक ने कहा, माँ से आप वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हट किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। यह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। अतः युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप ये वचन न दें, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत न होगा। मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने कुलीन हैं, अतः यह विवाह नहीं हो सकेगा। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार का वचन न दे। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था और वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा, अतः युवक मान गया। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध पुरुष ने अपनी ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। इस पर उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रोध हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है? यह विवाह नहीं हो सकता। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था। अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है? अतः उस वृद्ध पुरुष को अब उसके वचन की याद दिलाने के लिए उसके पास गया। उस तरुण ने कहा, आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वो अपने परिवार में कलेश पैदा करना नहीं चाह रहा था। उसी दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ गया और वह उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा। तुमने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया, तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उसका सारा धन हर लिया और अब ये कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया है। तुम धूर्त हो। इस प्रकार वहाँ बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्र होने लगे। वो समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत हैं, किंतु उसके परिवार के लोग इसे होने नहीं दे रहे। उसके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहाँ एकत्र होने लगे। वो ब्राह्मण युवक भी उस स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो भगवान साक्षी हैं, तो ठीक है। यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। युवक ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। सभी समक्ष यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वो ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वो इतना निष्ठावान भक्त था कि वह कृष्ण से वैसे ही बात कर रहा था
जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता है। उसने यह नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति है, वो तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती हैं तो वो चल सकती हैं। अंत में श्री कृष्ण विग्रह ने कहा, अच्छा तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा और तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। युवक ने बात मान ली और वे दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी और वो युवक के गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि युवक के नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ना बंद हो गए। उसे चिंता हुई, अरे कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि मूर्ति इस तरह खड़ी थी। चूंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखे कि कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। सब लोग स्तब्ध हो गए और इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चल कर आए हैं। सभी लोग एकत्रित हुए और विग्रह के पास पहुंचे और वृद्ध व्यक्ति के परिवार की ओर से जब पूछा गया कि विग्रह से भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण युवक की साक्षी दी, मेरे समक्ष ही इन्होंने अपनी पुत्री का वचन इस युवक को दिया था। तब से उन गोपाल का नाम साक्षी गोपाल पड़ गया। सूचना मिलने पर पुरी के राजा भी वहां पहुंच गए और श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। अतः में यह निष्कर्ष निकालना होगा कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, अतः वे अपनी मूर्ति में भी हैं, अपनी छवि में भी हैं। एक बार एक शहर के बाहर एक बहुत बड़े संत आकर रुके। उन्होंने एक कुटिया बनाए और उसमें रहकर साधना करने लगे। एक दिन एक युवक उधर से गुजरा और उसने उन संत से साधना करते हुए देखा। वो वहीं रुक गया। उसने देखा कि संत साधना में व्यस्त हैं, इसलिए कुटिया की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। युवक ने साफ सफाई कर दी और चला गया। अगले दिन वो फिर आया और फिर से साफ सफाई करके चला गया। अगले दिन वो युवक फिर आया और अपने साथ कुछ फल भी लाया। उसने फिर साफ सफाई की और फल वहीं छोड़कर चला गया। इस तरह वो रोज आने लगा और फल जल भी साथ में लाने लगा। संत की साधना समाप्त हुई तो उन्हें उस युवक की सेवा के बारे में पता चला। संत ने उस युवक को आशीर्वाद स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा कि यह अत्यंत गुप्त है, इसलिए मन ही मन बोलना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। युवक बहुत प्रसन्न हुआ और संत के चरण छूकर चला गया। जब वह जा रहा था तब उसे रास्ते में कुछ लोग राम राम का उच्चारण करते हुए आते मिले। युवक चौंक गया। वो गौर से उन्हें देखने लगा। वे लोग राम नाम का उच्चारण करते हुए मस्ती से जा रहे थे। युवक असमंझ में पड़ गया। उसने मन में सोचा, जिस मंत्र को संत जी ने अत्यंत गुप्त बताया था, उसे तो ये लोग सार्वजनिक रूप से गाकर चलते जा रहे थे। फिर संत ने उसे झूठ क्यों कहा? वो वापस लौट पड़ा। संत उसे देखकर चौंके और उसका चेहरा देखकर बोले, क्या बात है वत्स, परेशान लग रहे हो? युवक ने सारी बात उन्हें बता दी और अपनी शंका भी कह दी। युवक की बात सुनकर संत ने कहा, अरे मुझे अचानक एक काम याद आ गया है, क्या तुम ये काम कर सकोगे? आप आदेश दें महाराज, मैं अवश्य करूँगा। तो ठीक है, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और इसका मोल लगवा कर आ जाओ। ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मोल लगवाना है। संत ने अपनी झोली से एक पत्थर निकालकर उसे देते हुए कहा, जी महाराज, ऐसा ही करूँगा। और वह उस पत्थर को लेकर चल दिया। थोड़ा चलने पर उसे एक सब्जी बेचने वाला मिल गया। उसने वो पत्थर उसे दिया और पूछा, इसे कितने में खरीदोगे? सब्जी बेचने वाले ने उस पत्थर को गौर से देखा। उसने सोचा कि ये पत्थर बांट के काम आ सकता है। उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसके बदले इसकी तौल की कोई भी सब्जी ले जा सकते हो। युवक अपना पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ गया। आगे एक सुनार की दुकान थी।
सुनार ने वो पत्र देखा और उसने उसे एक घटिया हीरा समझा। उसने उसके 100 रुपये लगाए। युवक वो पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ गया। आगे उसे एक जोहरी मिला। उसने पत्थर को गौर से देखा, वो वास्तव में हीरा था। उसे विश्वास नहीं हुआ। युवक की स्थिति देखकर जोहरी ने सोचा कि यह चोरी का माल है। फिर भी उसने उसे 10,000 रुपये का ऑफर दे दिया। अंत में उसे जोहरियों का सरदार मिला। उसने उस हीरे को देखकर कहा, यह तो एक नया हीरा है। इसके जैसा हीरा इस संसार में और नहीं है। यह अनमोल है। इसे खरीदना उसके वश में नहीं है। युवक उस हीरे को लेकर वापस संत के पास आ गया और उन्हें सारी बात बता दी। तब संत ने उन्हें समझाया, हीरा वही था, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कीमत लगाई है। उसी तरह ये राम नाम भी अनमोल है। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी ही लगन, इसे राम नाम की महिमा उजागर होती हैं। जय जय श्री राम। कैसे लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री रघुवंशी वृंदावन श्री वंचन श्री कृष्ण की लीलाओं की भांति उनके नाम भी अनंत हैं। उनमें से ही एक नाम दामोदर है, जो उन्हें बचपन में ही दिखाई गई लीला के कारण मिला है। ये नाम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुर पर नहीं, अभी तो अपनी माता पर ही किया था। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मथकर माखन निकाल रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहाँ आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। वो ये भूल गई कि उन्होंने अंगूठी पर दूध गर्म करने को रखा है। दूध पिलाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि अंगीठी पर रखा दूध तो उबल गया होगा। यह सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के मध्य किसी का भी आना उनसे सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहाँ पड़े मक्खन के सारे गढ़ों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब यशोदा मैया वापस आई तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ है। जहाँ देखो वहीं माखन गिरा हुआ दिखाई देता था। अब क्रोधित होने की बारी मैया यशोदा की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम कर उस माखन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये सोचकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाई। भला प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सका है। अंत में वे थक कर भूमि पर बैठ गई। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक ही हो गई है और माता थक चुकी हैं, तो वे स्वयं उनके पास पहुँचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक मैया का पसीना पोंछा, किंतु इतना श्रम करने के कारण यशोदा का क्रोध और बढ़ गया था। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इससे प्रभु की ही लीला कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया। वे क्या जानते थे कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सका है। अब उन्हें दंड क्या दें। उन्होंने सोचा कि कृष्ण को इस ओखली से बांधकर घर का सारा काम निपटा ले, पर श्री कृष्ण को भला कोई बांध सका है। उनकी एक और लीला आरंभ हुई। यशोदा ने एक रस्सी उठाई और जब उससे श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी पहली रस्सी के साथ जोड़ी, लेकिन रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो यशोदा ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ किया, किंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल कम ही पड़ती रही। मैया खींचती रही और श्री कृष्ण हंसते रहे। उनकी ये लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। श्री कृष्ण को ना बंधना था, ना वे बंधे। अंत में यशोदा पुनः थक कर चूर हो गई, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी ही पड़ी रही। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया थक गई हैं। उनका वात्सल्य जगा और उन्होंने अंत स्वयं ही स्वयं को बांध लिया। यशोदा ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्री कृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त हैं, तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लूँ। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुँचे।
वहाँ अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नल कुबेर और मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो वे ही उनका उद्धार करेंगे। आज अंततः उनके उद्धार की बारी आई। श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए, पर ओखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ कर नीचे आ गिरे। इसे नल कुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त हो उनके समक्ष करवद्ध खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम पधारे। उधर वृक्षों के गिरने से धरती दौड़ उठी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में तो देखती हैं कि दोनों वृक्ष गिर पड़े हैं और कन्हैया उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई। वे दौड़ती हुई गई और तत्काल कन्हैया को रस्सी से खोलकर उन्हें मुक्त किया। श्री कृष्ण की ओर एक लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम और पेड़ को उधर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेड़ द्वारा बंधे हुए होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। इसी विषय में एक और कथा में भविष्य पुराण में मिलती हैं। एक बार राधा जी उद्यान में बेटी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण को आने में बड़ा विलंब हो गया, जिससे राधा की व्यग्रता बहुत बढ़ गई। खैर बहुत देर के बाद श्री कृष्ण आए। राधा क्रोध में बैठी ही थी, कहीं श्री कृष्ण शीघ्र ना चले जाए, यह सोचकर उन्होंने उन्हें लताओं की रस्सी से बांध दिया। उन बांधने के कारण उन्होंने उनसे विलंब का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि आज कार्तिक पर्व के कारण यशोदा मैया ने उन्हें बिना पूजा के आने नहीं दिया, इसी कारण उन्हें विलंब हो गया। ये सुनकर राधा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तत्काल उनकी रस्सी खोली और उनसे क्षमा याचना की। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्षमा याचना कैसी, मैं तो पहले ही तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूँ। उनकी ये बात सुनकर राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई और रसिया ने दाम द्वारा पेट अनुधर से बनने के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को दामोदर नाम से संबोधित किया। तभी से श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। जय श्री दामोदर। गोपीबाई गांव में के प्रतिष्ठित परिवार की विधवा बहू थी। उसकी बेटियों की शादी हो चुकी थी और बेटा ससुराल की संपत्ति मिलने के कारण ससुराल में ही रहता था। वह घर में अकेले ही रहती थी। गांव में बलदाव जी का विशाल मंदिर था। बलदाव जी की अनन्य भक्त होने के कारण गोपीबाई प्रतिदिन उनके दर्शन के ही भोजन किया करती थी और व्रत उपवास ज़्यादा करती थी। गोपीबाई ने पुरुषोत्तम मास में 1 माह का निराहार व्रत किया। आज व्रत के विसर्जन का दिन था। गोपीबाई के यहाँ बरौनी नाम की स्त्री रोजाना प्रातःकाल गांव के कुएं से पानी भर कर जाया करती थी, किंतु आज वो नहीं आई। गोपीबाई को आज पानी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि व्रत के विसर्जन का दिन होने से भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाना था। गोपीबाई ने बरौनी की पानी लाकर देने की बहुत मिन्नतें की, पर उसने साफ कह दिया कि मैं न आपका उपवास जानती हूँ न व्रत। अब यह काम मुझसे न होगा। मैं अब कुएं से पानी नहीं भर पाऊंगी। 1 माह से अन्न खाने से गोपीबाई बहुत दुर्बल हो गई थी। जेठ की चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना भी कठिन था। गांव के गहरे कुएं से पानी खींचकर निकालने की उसमें ताकत न थी। जब बरौनी ने पानी लाकर देने से मना कर दिया तो वो बहुत दुखी होकर भगवान के सामने रोने लगी। उसने मन में सोच लिया कि अगर आज भगवान पानी का प्रबंध नहीं करते हैं तो मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। वह दरवाज़ा बंद कर लेट गई और आज बलदाव जी के दर्शन करने भी नहीं गई। अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर पाते हैं भगवान। बड़ी माँ बाहर से किसी ने आवाज़ दी। गोपीबाई की नींद खुल गई। उन्होंने लेटे लेटे ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं श्याम हूँ। गोपीबाई ने कहा, किवाड़ खुले पड़े हैं, अंदर आ जाओ। बलदाव जी के मंदिर के पुजारी का बेटा श्याम अंदर आ गया। आते ही उसने कहा, आपको भूख लग रही होगी, आप भोजन तैयार कीजिए, मैं पानी लाया हूँ। गोपीबाई ने अनमने स्वर में कहा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस गांव में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ मुझे खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। मैं तो यहाँ बलदाव जी के दर्शन के लोभ से रह रही हूँ। कल ही अपने पुत्र के पास दूसरे गांव चली जाऊंगी। श्याम ने कहा, आज आप इस जल से भोजन तैयार कीजिए, कल सब प्रबंध हो जाएगा।
गोपी बाई की दृष्टि श्याम के हाथ में पकड़े पानी से भरे तांबे के लोटे पर गई। वो उस लोटे को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी क्योंकि वह बलदाऊ जी के मंदिर के पूजन का लोटा था। श्याम ने कहा, पानी कहाँ रख दूँ माँ, बड़ी माँ। गोपी बाई ने अपने बर्तन की ओर इशारा कर दिया। श्याम ने बर्तन में पानी डालते हुए कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है बड़ी माँ, भोजन अवश्य बना लेना, अब मैं जा रहा हूँ। श्याम के जाते ही गोपी बाई को लगा कि उससे कुछ भूल गई होगी। ब्राह्मण का बेटा दोपहर को प्रचंड गर्मी में पानी लेकर आया, मुझे भोजन बनाने की सौगंध दे गया, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। गोपी बाई ने तुरंत भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और आज 1 महीने बाद अन्न ग्रहण किया। शरीर की कमजोरी दूर हुई। गोपी बाई मन ही मन कहने लगी, ब्राह्मण के बालक द्वारा लाया हुआ जल मैंने खर्च किया है, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं मंदिर जाकर श्याम को कुछ पैसे दे आऊँ। ऐसा सोचकर वह मंदिर चली गई। मंदिर में भगवान बलभद्र की प्रसन्न चित्त छवि को निहार कर गोपी बाई अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उन्होंने पुजारी से श्याम को बुला देने को कहा। पुजारी जी की उत्कृष्टता से पूछा, श्याम से क्या काम है? गोपी बाई ने पुजारी को दोपहर का सारा किस्सा सुना दिया और कहा, मैं ब्राह्मण के हाथ का पानी बिना कुछ दिए कैसे पी सकती हूँ, अतः आप ये पैसे श्याम को दे देना। गोपी बाई की बात सुनकर पुजारी हक्का बक्का रह गया और बोला, श्याम तो 1 महीने से अपने मामा के यहाँ गया हुआ है, आप यह क्या कर रहे हैं? यह सुनकर गोपी बाई स्तब्ध रह गई और गुमसुम सी घर लौट आए। आते ही उसने देखा कि जिस बर्तन में श्याम ने पानी भरा था वो अब भी पूरा भरा हुआ है। घड़े का जल उसने अपने मस्तक पर लगाया और भगवान के पास जाकर रो कर कहने लगी, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया प्रभु। यह बात सब जगह फैल गई कि आज स्वयं बलदाऊ जी श्याम बनकर गोपी बाई का पानी भर गए। श्रीमद् भागवत में भगवान का कहना है कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे ये सोचकर घुमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे शरीर पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। यही है भक्ति की शक्ति। कभी कभी भक्त सोचता है कि मैं ही भगवान का ध्यान रखता हूँ, परंतु सच तो यह है कि भगवान अपने भक्त को कितना प्यार करते हैं, कितना उसका ध्यान रखते हैं, यह सोचा भी नहीं जा सकता। यह कथा भक्त के और भगवान के प्रेम को दर्शाती है। भक्ति भगवान के लिए कष्ट सहन नहीं करता, बल्कि भगवान भी भक्त के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, उसका योग श्याम कैसे वहन करते हैं। दुख में सुख में सदा श्याम को याद करो, वो है पालनहार जगत के, सदा उन्हीं से फरियाद करो। चिंता में पड़कर ना कभी समय को बर्बाद करो, हो हालात कैसे भी बस उन्हीं पर विश्वास करो। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।